नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो सबको पता ही है। महंगाई अपने चरम पर है। सस्ती सब्जी मिल जाएगी तो आपको क्या मौत पड़ रही है। फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म होने के कगार पर है। Nation's foreign exchange reserves have now dropped to their lowest level since October 2019. कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि लोग खाने के लिए चलते ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। People start fighting for food. पीओके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के रूलर फॉरेन कंट्रीज से भीख मांग रहे हैं। तो आखिर इतनी अच्छी जीडीपी वाले देश में आज इतनी भूखमरी कैसे आई है? इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात है वो किसकी वजह से आए हैं और उसके पीछे कौन जिम्मेवार है। For a nuclear country to beg in front of other nations. Pakistan has removed allowances of over 25% from the salaries of government employees. पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। देश के लोगों के पास खाने और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए भी पैसे नहीं है। साथ साथ महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान सरकार पर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण देश में आर्थिक तंगी हो गई है और महंगाई दर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते पाकिस्तान के मंत्री लोगों को ये कह रहे हैं कि चाय पीना कम कर दे, क्योंकि हमें चाय इंपोर्ट करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आगे वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या है और पाकिस्तान की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेवार है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या है और महंगाई कितनी बढ़ गई है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत जनवरी 2022 में 36 रुपए प्रति किलोग्राम से 501% बढ़कर जनवरी 2023 में 220 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दाल, चावल और गेहूं की कीमत भी एक साल के अंदर करीब 50% बढ़ गई है। डीजल की प्राइस 61% और पेट्रोल की प्राइस 48% ज्यादा बढ़ गई है। और साथ में ही खाने के सामानों की कीमतों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। पाकिस्तान अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण उसका फॉरेन रिजर्व सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह गया है। इससे वस्तुओं को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है और कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। उसने IMF, वर्ल्ड बैंक और चीन से कर्ज लिया हुआ है, जो उसकी जीडीपी के 84% तक पहुंच चुका है। इस वर्ष के अंत तक ये कर्ज बढ़कर 140 अरब डॉलर हो जाएगा। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में आटे जैसी जरूरी सामग्री का इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के पोर्ट्स पर फूड्स आइटम और मेडिसिन अटकी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इसका पेमेंट कर पाए। तंगी से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मांगी है, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के सामने पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाने जैसी शर्तें रखी है, क्योंकि लोन देने से पहले IMF ये रिसर्च करता है कि हम जिस देश को लोन दे रहे हैं वहाँ से उस रकम को वापस रिकवर कैसे होगी। इसीलिए IMF लोन देने से पहले ऐसी शर्तें रखती है। ये तो हो गया कि पाकिस्तान में मौजूदा हालत क्या है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों फंसा है और इतनी ज्यादा गरीबी के पीछे कौन जिम्मेवार है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान की वजह से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगर ठीक तरह से समझे तो इमरान खान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की ऐसी हालत कर सके। इसे हम आगे ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी ये जानते हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है। 75 ईयर के इतिहास में आज तक पाकिस्तान में 22 व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में कई बार आर्मी सत्ता अपने हाथों में ले चुकी है। 75 ईयर्स के इतिहास में कई दशकों तक पाकिस्तान में आर्मी का सत्ता पर कंट्रोल रहा है। आजादी के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 14 अगस्त 1946 को शपथ ली थी और 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की
गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1977 से 1988 तक और 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र को हटाकर आर्मी सत्ता में रही है। इसके अलावा भी 1951, 1980 और 1995 में भी पाकिस्तानी सेना ने सत्ता हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। यही नहीं, 1953-54 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी एक बार तख्ता पलट कर चुके हैं। यह सब रातों रात नहीं होता है। आखिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब क्यों हुई? इसके कई कारण हैं और ये इमरान खान की गलती नहीं है। हालांकि कई पॉलिसीज है जो इस हालत को बेहतर बना सकती है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को भारत के रेवेन्यू का 17% और सेना का 35% हिस्सा विरासत में मिला था। लेकिन ये बंटवारा रातों रात नहीं हुआ था, इसमें काफी वक्त लगा था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सिर पर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं था। उस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत 3.31 रुपीस थी। तब पाकिस्तान की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अच्छी उपजाऊ जमीन थी और कई प्रमुख नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से आई थी। पाकिस्तान का शुरुआती दौर खुद को स्टेबल करने और कश्मीर को हासिल करने की जंग में ही गुजर गया। अगस्त 2022 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन थी और विकास दर 1.8% था। 1952 में हुए कोरियन युद्ध ने पाकिस्तान में हो रहे बिजनेस को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन अपने शुरुआती दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह थी उसकी अनस्टेबल गवर्नमेंट। फिर साल 1958 में सेना ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल कर लिया और अयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। इसके कुछ वक्त के बाद ही अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अयूब खान के समय में पाकिस्तान ने नए सिरे से ग्रोथ करनी शुरू की। 1958 से 1969 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% रहा था। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले और दक्षिण एशिया के किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना ज्यादा तेजी से विकास कर रहा था। अयूब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% हुआ। पाकिस्तान बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा केवल अमीरों को हुआ। अमीर और अमीर होते जा रहे थे। इस विकास से ईस्ट पाकिस्तान के लेबर के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण हुआ। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग होने की ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह थी। पाकिस्तान की सेना ताकत के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लोन रीपेमेंट के बाद इसका आर्मी बोझ सबसे बड़ा आर्थिक बोझ है, जो एनुअल बजट 20% से भी ज्यादा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि आर्मी का एनुअल बजट तो इससे भी बहुत ज्यादा है और जनता से ये आंकड़े छुपाए जाते हैं। संसद में इस पर सीरियसनेस से बहस भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल सर्विस में पाकिस्तान सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शामिल है। एजुकेशन और हेल्थ जैसी सोशल सर्विस में मुश्किल से पूरी जीडीपी के सिर्फ 5% ही खर्च किया जाता है। बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तानी सेना पॉलिटिक्स में अपनी टांग लड़ाती है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े हुए थे तो आर्मी ने उसको सपोर्ट किया था। अब पाकिस्तान में यही सच है कि जिस पर आर्मी अपना हाथ रखती है उसे प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहाँ की जनता को प्रधानमंत्री से ज्यादा आर्मी पर भरोसा है। और ये बात सच भी है कि इमरान खान ने जब कुर्सी छोड़ी थी तब आर्मी ने इसके सर पर से हाथ हटा लिया था, क्योंकि इमरान खान ने आर्मी के खिलाफ कई बयान दिए थे और उसे ये लगने लगा था कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मैं किसी का हुक्म कैसे मान सकता हूँ। जब इमरान खान सत्ता में आए थे तब से सेना की बिजनेस साइड में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। पाकिस्तान की विचारधारा इस्लाम की रक्षा पर आधारित है और इसकी सेना ने इसका समर्थन किया है। धर्म के नाम पर हो रहे हेरेसमेंट ने पाकिस्तान की तरक्की रोक दी है। इस्लाम के नाम पर हथियार उठाने वालों को गवर्नमेंट साथ देती है और इसी वजह से देश के नौजवान अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति से निराश होकर आतंकवादी संगठनों में शामिल होकर स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। पुअर इकोनॉमी के लिए देश की पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा ब्लेम डाला जाता है और यह सच भी है। इसके ज्यादातर पॉलिटिशियन अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके खुद के बच्चे विदेश में रहते हैं, इसीलिए उसे गरीबों की जरूरतों के बारे में कभी भी चिंता नहीं होती है। पाकिस्तान की खराब राजनीति की वजह से देश में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा फैल गया है। इमरान खान के पहले जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे नवाज शरीफ, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और उसी भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से डुबो दिया है। शिक्षा और विकास से ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, जिसकी स्थिति कम समय में सुधारना नामुमकिन लग रहा है। पाकिस्तान अगर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करेगा तभी इस देश की करंट सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। अगर लास्ट में पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में बात की जाए तो आर्मी शासन, पुअर
पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ केयर, टेररिस्ट को बढ़ावा देना और करप्शन, ये सारी बातें जिम्मेवार है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।